आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित ही आज की सुबह के समय मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियों, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमको ये बात मिलता है कि परमेश्वर का वचन सोने चांदी से भी बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन मोतियों से भी बहुत कीमती है। परमेश्वर का वचन मानो उस सोने के समान है जो भट्ठी में 7 बार थाया गया हो। प्रियों, परमेश्वर के वचन की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। इतना परमेश्वर का वचन पवित्र है, इतना परमेश्वर का वचन कीमती है। यूहन्ना 1:1 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ में था। मतलब वचन स्वयं परमेश्वर है और हम परमेश्वर के वचन की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते प्रियों। इसलिए यहाँ पर 30 अध्याय नीति वचन 30 अध्याय का 5 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। जैसा सोने को भट्टी में ताते हैं, उसके बाद जब उसको बाहर निकालते हैं उसमें निखार आता है, उसमें चमक आता है, उसी प्रकार है परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। वचन को कोई बदल नहीं सकता। आपको मालूम है, बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ साल के बाद उनका पुस्तक चेंज होता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद उनका पुस्तक चेंज होता है, दूसरा अध्याय आते हैं। वैसा हमारा परमेश्वर का वचन नहीं है। यह वचन सबसे पुराना वचन है और जो बाइबल में लिखा हुआ वचन है, ये वचन का एक बिंदु भी हर साल चेंज नहीं होता। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद बाइबल का एक अध्याय चेंज कर दिए, दूसरा अध्याय जोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन का एकमात्र बिंदु भी बदलता नहीं है प्रियों। हाँ, बहुत सारी जगहों में लोग परमेश्वर के वचन को बदलकर वे अपनी विधियां, अपना नियम सिखाते हैं, ये गलत है। लेकिन बाइबल हमको इस प्रकार से कहता है प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और यह परमेश्वर का वचन अपने शरणागतों की ढाल है। मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनका ढाल है। ढाल का काम क्या है? यदि शत्रु सामने से यदि मारने का प्रयास करे तो इस योद्धा के पास यदि ढाल है तो ढाल को यदि वो सामने बढ़ाएंगे तो बच जाएंगे वो। वैसा है परमेश्वर का वचन प्रियों, हमारे लिए ढाल है। मतलब एक प्रकार से हमारे लिए सुरक्षा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि यही वचन आपका ढाल है, यही वचन आपका सुरक्षा है, यही वचन आपके लिए भी आशीष का कारण है। इसलिए यहां लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने में सहायता कर, ताकि यह वचन परमेश्वर मेरे लिए ढाल के समान हमेशा सुरक्षा देने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने वचन के द्वारा प्रभु बातचीत किया पिता से, इस वचन के अनुसार सहायता कर कि हर एक लोग प्रभु आपके वचन के अनुसार चलते रहने में सहायता करें। आज दिन भर संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी प्रभु जाते हैं आने जाने में सहायता करना, हर कार्य को प्रभु आप सफल कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।